अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए ढाबा स्टाइल में माश की दाल की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, जिस स्टाइल में आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आप सबको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में हम शामिल करेंगे ऑयल। इसमें जो ऑयल है वो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज्यादा जाएगा, यानी कि हम 1 से 1.5 कप इसके अंदर ऑयल शामिल कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे प्याज, जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है, और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखें प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और अब इसे भी 2 से 3 मिनट हमने फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो भी फ्राई हो गया है, और प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट शामिल करने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब बढ़ते हैं अपने स्पाइसेस की तरफ। तो इसमें शामिल करेंगे हम नमक हस्बे जायका। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं। हल्दी 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, जीरा जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, और इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया यानी कि साबुत धनिया भी शामिल है, और सालन मसाला 1 टेबल स्पून। सालन मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, या फिर मसालों वाली शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और 1 अदद बड़ी इलायची इसके अंदर शामिल कर लेंगे। मसाला शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से मसाला शामिल करने के बाद मुझे सिर्फ 5 मिनट इसकी भुनाई में लगे हैं, और 5 मिनट बाद आप इसकी कंडीशन देखें, ऑयल ने मसाले को छोड़ दिया। इट्स मीन कि आपकी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ली है 1 पाव माश की दाल, जिसे मैंने सिर्फ 20 मिनट भिगो के रखा था, ज्यादा नहीं भिगो के रखा, और इसे बॉईल कर लिया है। इसे तकरीबन मैंने 80% बॉईल किया है। अच्छा, एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने माश की दाल को बॉईल करते हुए ना तो इसके अंदर नमक डालना है और ना ही हल्दी शामिल करनी है। बिना कुछ डाले आपने इसको बॉईल करना है। दाल को मैंने ग्रेवी में शामिल कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह अब इसे इतनी मजे की लग रही है। तो अब इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करते हुए आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। अब फ्लेम को मीडियम करते हुए इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, यानी कि तकरीबन आपने 5 मिनट इसकी भुनाई करनी है। तो जैसे जैसे आप इसकी भुनाई करते जाएंगे तो ऑयल जो है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यानी कि दाल को छोड़ने लग जाएगा, और दाल का एक एक दाना आपको खड़ा खड़ा सा नजर आएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि माशाल्लाह से दाल देखें कितनी खड़ी खड़ी सी नजर आ रही है। तो बस यहाँ पर मेरा भुनाई का काम हो गया खत्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ पानी। पानी तकरीबन 1/4 कप इसके अंदर ऐड करेंगे, ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, ताकि जो 20% हमारा दाल को बॉईल करते हुए रह गया था वो यहाँ कंप्लीट हो जाए और दाल अच्छी तरह से पक जाए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे। तकरीबन 8 मिनट तक हमने इसको पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे कवर करके पकाएंगे। तो जनाब यहाँ पर हो गए पूरे 8 मिनट, और 8 मिनट बाद आप देख सकते हैं दाल की कंडीशन माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट। हमारी जो दाल है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून, साथ ही ग्रीन चिली और थोड़ा सा हरा धनिया हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ नहीं किया, फ्लेम मीडियम में ही है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट हमने इसको बस पकाना है, और फिर फ्लेम को ऑफ कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही तवाकुन खुशबू आ रही है, और दाल तो बहुत ही टेस्टी बनी है। तो यहाँ पर अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर लेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार दाल को जल्दी से सर्व करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट दाल बनके तैयार हुई है, और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है, यकीन जानिए अगर आप इसे बनाएंगे तो आपने ढाबा या होटल की दाल को छोड़ देना है। तो देखिए अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ, ताकि इसके लुक्स में और चार चांद लग जाए। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? बहुत ही कमाल की रेसिपी, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।